हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे फिर निफ्टी की। कल वीकली एक्सपायरी है। आइए देख लेते हैं कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। लास्ट क्लोजिंग आज की 21,250 के आसपास हमें देखने को मिली है। चलते हैं चार्ट्स पे, वहां पे लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं, कल का ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आपके सामने मैंने डेली चार्ट ओपन कर रखा है फिर निफ्टी का। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, जहां से प्राइस हर एक बार पीछे सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा बाउंस 10% 7% के आसपास हर बार आपको देखने को मिला है। प्रीवियस टाइम भी यहाँ पे एक अच्छी रैली ऊपर देखने को मिली थी। नाउ इस टाइम भी क्या ये जो ग्रीन कैंडल है इस रैली की इंडिकेशन है या फिर जस्ट एक बाउंस है, वो चीज देखने वाली है दोनों ही केसेस में। लेकिन फिर भी इसको अभी कम से कम 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाना है, उसके बाद ये टर्न होगा तो वहां से पता चलेगा आपको कि डब्ल्यू पैटर्न बना के ये या तो ये ऐसे करके ये ऊपर निकलेगा या फिर इस पॉइंट से ये ऊपर ना जाके ये सीधे नीचे की साइड क्रॉस करने की कोशिश करेगा। दोनों ही केसेस में ये जो रैली बची हुई है ना 21,250 से 400 तक, ये आपको देखने को मिलेगी। ये रैली क्यों बची हुई है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो आपके पास पॉइंट है ना, इस पॉइंट से टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो जो आपके पास 38% का लेवल है वही 21,400 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मिनिमम वहां तक तो बाउंस ये लेगा, उसके बाद यहां से डिसाइड होगा कि इसको ऊपर जाना है या फिर नीचे। यहां से अगर आपको मैं लेवल्स दिखाऊं तो ये आपके सामने बड़ा ही पिक्चर क्लियर आ रहा है। जो हमारे पास ये लेवल है ना 21,400 का, एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 21,270 टू 80। सेकंड हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दैट इज 21,410। थर्ड हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 21,520। नाउ दो सपोर्ट आपके सामने यहाँ पे ये हैं 21,555 155। सेकंड आपके सामने 21,000 का जो राउंड नंबर है उसके 10 बेस पॉइंट ऊपर नीचे करके है। थोड़े से वाइड रेजिस्टेंसेस हैं बट कैंडल भी तो देखो, ये जो कैंडल है ना यहाँ से 21,000 से लेकर डायरेक्टली 200 पॉइंट की एक कैंडल इसने 15 मिनट की बनाई है। तो ये तो बहुत पास पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके निकल के आए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है। नाउ केस नंबर 1, अगर ये लेट्स से फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग के केस में हम यहाँ पे ऊपर के लिए ही प्लान करेंगे 21,280। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, लेट्स से यहाँ हम अगर ओपन होकर 2-4 कैंडल बना के कंसोलिडेट करके इसके ऊपर निकालते हैं, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं, तो एक आपको लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इधर आप नीचे से पुट शॉर्ट करके रख सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत हेज करके कॉल भी बाइंग कर सकते हैं। 21,410 तक आपको ये पहुंचाएगा। जैसे कि हमने देखा ये जो लेवल है ना फिबोनाची के रिट्रेसमेंट पे आ रहा है। अगर आप 38% का लेवल आपने देखा है तो प्लस यहाँ पे पीछे से सपोर्ट मिला करता था, तो अब ये ऊपर साइड अप्रोच होगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। दोनों ही केसेस में ये आपका टारगेट होना चाहिए अगर ये आप लॉन्ग प्लान कर रहे हो तो। नाउ थर्ड केस ये हो सकता है कि अगर कल हम वापस से गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, लेट्स से गैप डाउन हम ओपन होते हैं अगर 21,150 के आसपास, यहाँ से मिनिमम 100 पॉइंट अगर गैप डाउन हम ओपन होते हैं तो ही इसकी कोई वैल्यू है। अगर हम यहाँ ओपन होते हैं, ये जो कैंडल आपको दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक बनी हुई है, इस कैंडल का हाफ ये एटलीस्ट 21,150, ये हमारे पास जो S1 है उसके आसपास ओपन होते हैं और ये लेवल ब्रेक करते हैं, तो फिर समझ जाइए कि फिर वापस से हो सकता है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, इसको जितना जाना था जा चुका है। बिकॉज गैप डाउन का ही एक ऐसा केस है कि इसको ये नीचे ब्रेक कर सकता है। जिस अकॉर्डिंग कैंडल बनी स्ट्रेंथ के साथ ना, अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो इसके लिए नीचे जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर यहाँ से जाते भी रहे तो आप इसको अपना पार्टिसिपेशन दिखाओ, लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होके इस लेवल को क्रॉस करता है 21,150 को, तो आप हो सकता है कि इस कैंडल के लो तक मींस 21,000 तक का एक टारगेट नीचे के साइड देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली जो मेन ट्रेंड है वो तो डाउन ट्रेंड है, तो ये हो सकता है ये रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट हो गई हो, फिर यहाँ पे रैली नीचे स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ओनली ऑन गैप डाउन केसेस। ठीक है। थर्ड केस हो गया गैप अप का। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो फिर आपके हाथ में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। यहां से ये झटके से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है पहले ऊपर जाने के बाद नीचे या फिर साइडवेज क्लोज करने की कोशिश करें। तो ये थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो, इसको आपको प्राइस एक्शन के साथ लाइव मार्केट में देख के ट्रेड करना पड़ेगा। इसको आप लेवल के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद झटके से इसने ऊपर आया और 21,400 के आसपास इसने हिट मार दिया, तो इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, कोई भी एक एम पैटर्न जैसा चीज खोजना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आपको पता है कि इस पॉइंट से हम सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ये फिबोनाची का 38% का लेवल है, यहां से सेलिंग आ सकती है। तो अगर आपको किसी भी वजह से यहां मिल जाता है गैप अप के बाद, तो इस पॉइंट पे आप बल्कि सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, ये 3 केसेस हो गए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।